लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू होते ही विभिन्न समाजों के नेताओं को जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की याद सताने लगी है। वे सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि उनके समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं दी जा रही है। इससे समाज के लोगों में खासा रोष है। ताज़ा मामला वैश्य समाज से जुड़ा है। शहर के वैश्य समाज के नेता जो विभिन्न राजनीतिक दलों में से हैं, वे एकजुट हैं और प्रेस वार्ता के बहाने वैश्य समाज के लोगों ने राजनीतिक दलों से मांग की कि उन्हें भी राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। मतलब उन्हें भी लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाए। दलीय महासभा के जिलाध्यक्ष संजय साम ने कहा, पूरे बिहार में वैश्यों की संख्या 22% है। इस हिसाब से बनिए के बेटों को भी टिकट दिया जाना चाहिए था, लेकिन सभी राजनीतिक दल बनियों को बंधुआ मजदूर समझ लिए हैं। यही वजह है कि वे वैश्य समाज का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, पर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात आती है तो वे हमें दरकिनार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अब यह नहीं चलने वाला। वैश्य समाज के सभी लोग बहुत हद तक जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने बताया, वैश्य समाज की एक बड़ी बैठक 7 अप्रैल को बोधगया में होने जा रही है। उस बैठक में वैश्य समाज मतदान में भागीदारी लेगा या नहीं, इस मसले पर बड़ा निर्णय लेगा। इस मौके पर वैश्य समाज के विभिन्न उपजातियों के नेताओं ने राजनीतिक हिस्सेदारी के मसले पर अपनी अपनी बातें रखी। सभी ने राजनीतिक दलों से वैश्यों को टिकट दिए जाने की बातें कही और अपना रोष जताया। आज के प्रेस वार्ता में गया जिला के तमाम वैश्य समाज के अध्यक्ष, महामंत्री एवं प्रबुद्ध वैश्य समाज के जो हमारे साथी हैं, आज प्रेस वार्ता कर आगामी आने वाले दिनों में वैश्य समाज का लगातार जो 2020 से उपेक्षा हो रहा है, उसी विषय पर चिंतन के लिए आज प्रेस वार्ता रखी गई है। और 7 तारीख को रविवार को बोधगया संस्कृति केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी वैश्य बंधु वहां उपस्थित होंगे। अब वैश्यों की राजनीतिक भागीदारी के लिए चिंतन बैठक आहूत की गई है, जिस बैठक में सभी वैश्य से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहाँ उपस्थित होकर अपने चट्टानी एकता का परिचय दें। साथ ही वैश्यों के साथ जो उपेक्षा विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा हो रहा है, साथ ही अभी देखने को मिला है कि जिस समाज का टिकट काटा गया है, उस समाज को रिप्लेस करके उसी समाज को व्यक्ति को वहां टिकट दिया गया, सिंबल देकर चुनाव लड़ा जा रहा है, जबकि हमारे वैश्य समाज के टिकट काटकर उस दूसरे अगली जाति के समाज को टिकट को देकर उस समाज को लड़ा जा रहा है। जबकि हमारे भाई गार्जियन लालजी भैया बताएं कि बगल के ही जिला में जहानाबाद में पूर्व से जो राज्यसभा सांसद हैं, वर्तमान में अभी उनका राज्यसभा का संसदीय समय बच रहा है, उसके बावजूद पार्टी चुनाव नवादा से उनको लड़ाकर दोबारा से लोकसभा का टिकट देकर उनको लड़ाया जा रहा है। जबकि साथी जिनकी आबादी हमारे अनुकूल बहुत कम है, हमारी आबादी सरकार के जनगणना के अनुसार 22% है पूरे बिहार में, और हम लोग किसी भी दल के एक बंधुआ गुलाम की तरह बदनाम है कि बनिया बीजेपी का वोटर है। उसके चलते है कि दूसरे राजनीतिक दल हमको मान सम्मान नहीं देता है, हमको राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी चुनाव में टिकट नहीं देता। फिर भी पिछले चुनाव में महागठबंधन के लोगों ने शाहबाद और मगध में 65 में 7 वैश्य के बेटा को टिकट दिया गया, और हमारे समाज के लोगों ने अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए महागठबंधन के टिकट पर 7 बनिया का बेटा को जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया। साथ ही अगर इसी तरह रवैया अगर भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दलों का रहेगा, हमारी समाज की अनदेखी की जाएगी, तो आगे वैश्य समाज एकजुट होकर निर्णय लेगा कि हम किसी के बंधुआ गुलाम नहीं है। हमको जो भी राजनीतिक पार्टी हमको मान सम्मान, हमारे समाज को, संगठन को राजनीतिक भागीदारी में जनसंख्या के अनुकूल हिस्सेदारी देगा, उसके साथ समाज जाने का कार्य करेगा। तो प्रधानमंत्री भी वैश्य समाज से आते हैं, गृह मंत्री भी वैश्य समाज, ऊंचे पोस्ट पर तो वैश्य समाज है। ऊंची समाज पर रहने से वो अपने देश की राजनीति कर रहे हैं। हमारी आवाज प्रधानमंत्री हमारे समाज के, हमारे जिला स्तरीय, हमारे राज्य स्तरीय मांग को, हमारी समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का स्तर नहीं हो सकता। उसके लिए हमारे विधानसभा, हमारे लोकसभा का जो प्रतिनिधि होंगे, उन्हीं के माध्यम से हमारी आवाज आ सकती है। हम लोग उतना सक्षम नहीं है कि हर अपनी बात को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक रख सके। आंखें जो आपका चैनल है, उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।